टेंथ के मेरे सभी शेरों शेरनियों एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने के लिए हो जाओ तैयार। गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। देखो ये वीडियो आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए होगा। अब हिंदी देखकर बच्चा भागेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा, ताबड़तोड़ न को तो सुनवाई रफा दफा तुरंत होगा। देखो इसे कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर। अच्छा 1 माइक्रो एम्पियर कह दिया कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने करंट होते हैं। मेरा शेर जब आज कहेगा कि 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है भैया 10 की पावर -6 होता है। बच्चा गर्दा गर्दा मचा देगा, ठीक है ना। 1 माइक्रो एम्पियर का मेरे भाई ये इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही वर्ड होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन मेरे भाई देख लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो ओम का नियम जो होता है, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो आप कहिएगा मेरे भाई केवल मेटल के लिए, केवल मेटल के लिए वैलिड होता है। देखो भाई मैं यहाँ पर ताबड़तोड़ बताऊंगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है मेरे भाई, क्योंकि समय नहीं है तो गर्दा गर्दा कैसे मचाओगे, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे ताबड़तोड़। देखिए अब ये लिखा है 1.5 ओम, मतलब भैया प्रतिरोध दिया है, मतलब आर का मान तुमको क्या दिया मेरे भाई, रेजिस्टेंस का मान क्या दिया है 1.5 दिया है। 1.5 एम्पियर मतलब यहाँ पर करंट भी दे दिया है, करंट दिया है, ठीक है ना। फ्लो यदि होता है तो कह रहा है कि इसके बीच विभवांतर, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बच्चा मेरा शेर जब आज कहेगा कि सर जी हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, आई इंटू आर, मतलब I ये दिया है R ये दिया है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1.5 इंटू 1.5 जब करेंगे मेरे भाई क्या आएगा 225, लेकिन पॉइंट लग जाएगा दो स्थान पर, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे यहाँ पर देखेंगे ताबड़तोड़, ठीक है ना। हिंदी देख के भागेंगे नहीं, क्योंकि मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ दोनों, ठीक है, लैंग्वेज में। देखो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो मेरा शेर जब आज कहेगा कि सर जी रेजिस्टेंस का ओम होता है, रुको रुको इसी के अंदर तो मेरे भाई मसाला लेना है। कहने का मतलब ये है कि ओम तुम कह रहे हो ना, ओम कह रहे हो, अच्छी बात भाई ओम कह रहे हो, लेकिन ओम के साथ साथ और क्या क्या पेपर में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप कहिएगा कि सर जी R इक्वल टू V बाई आई भी होता है, मतलब V का मतलब भाई हो गया वोल्ट, वोल्ट हो गया, I का मतलब एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है, वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है मेरे भाई, इसको भी ध्यान देना, और भी हो सकता है लेकिन इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए करा कि एक विद्युत चालक में, मतलब बोले तो कंडक्टर में 1 एम्पियर, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रही है, तो करा प्रति सेकेंड मतलब देखो पर सेकेंड बोल रहा है, मतलब टाइम का मान क्या कर दिया 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यदि किसी तुम मेरे भाई कंडक्टर में, चालक तार में 1 एम्पियर का करंट तुम फ्लो करा रहे हो और 1 सेकेंड के लिए, तो उसका मान मेरे भाई आप लोग याद कर लीजिए क्या होगा 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। मतलब ताबड़तोड़ वहां से निकलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर जो दिया गया क्वेश्चन है क्लास 10th मेरे भाई, देखिए हिंदी में दिया है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे इंग्लिश में। देखिए करा प्रत्येक मतलब ईच रेजिस्टेंस का मेरे भाई मान कितना है 4 ओम, कितना भैया है 4 ओम, मतलब यहाँ पर 4 ओम के रेजिस्टेंस है, लेकिन कितना है नहीं पता। करा कि यन चालक, ओ यन नंबर ऑफ, तो अब देख भाई यदि सीरीज में होगा, देखो भाई मैं अब सुन लीजिए, यदि सीरीज में होगा श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा चार्ट यन ना, तो हम कहेंगे आर टी इक्वल टू यन आर कहेंगे, ठीक है। और यदि यही मेरे भाई पैरेलल में होगा तो हम कहेंगे आर बाई यन, आर बाई यन। देख भाई तो यहाँ पर यन इंटू आर, लेकिन मामला क्या फर्स्ट सर जी यहाँ पे तो पैरेलल में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, अच्छा तब देख भाई आर बाई यन, तो आर का मान क्या है 4 है, यन का मान यन तो दिया ही है, आर बाई यन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। और ये किसके लिए भाई है सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, ये किसके लिए है समांतर क्रम के लिए, ठीक है ना। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन चल रहा है भाई। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भाई। तो मेरा शेर जब आज बोलेगा सर जी चार्ज का मात्रक क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम होता है, ठीक है। अच्छा देखिए Q इक्वल टू एक और होता है आई टी होता है मेरे भाई ना, आई मतलब एम्पियर, आई बोले तो एम्पियर, टी बोले तो सेकेंड, एम्पियर सेकेंड भी होता है। देख भाई सब गरम मसाला पढ़ो,
ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। देखो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखा है विद्युत धारा का मात्रक, तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भैया इंग्लिश मीडियम वाला सुने मुंह से, देखो तो करंट की यूनिट क्या होती है भाई, देखो बच्चा कहेगा सर जी एम्पियर, अरे मान लिया एम्पियर, ठीक है, देखिए और क्या क्या हो सकता है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो कहिएगा कूलम पर सेकेंड होता है। सर जी और क्या हो सकता है, तो I इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, V बोले तो वोल्ट, V बोले तो वोल्ट और R बोले तो ओम, तो वोल्ट पर ओम भी हो सकता है, वोल्ट पर ओम भी हो सकता है। इस बात को मेरे भाई ध्यान देना, गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। देखिए सब कॉन्सेप्ट को जानेंगे तब एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाएंगे। चलिए भाई यहाँ पे करा है, चाहिए तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिए भाई करा कि इसमें समान विद्युत शक्ति है, समान, अच्छा सेम पावर के, सेम पावर का मेरे भाई तुम्हारा, ठीक है, एक तुम्हारा बल्ब है, ठीक है, एक तुम्हारा हीटर है, ठीक है, करा इसमें यहाँ पर कौन अधिक प्रकाश देगा, भाई देखो बल्ब को जानते हो हीटर कहाँ उतना प्रकाश देता है, तो यहाँ पे भाई इसके अंदर है मैं बल्ब, ठीक है, बल्ब जो है अधिक प्रकाश देगा, ठीक है। प्रोटॉन पर चार्ज मेरे भाई पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मतलब अन प्रोटॉन, मतलब भाई देखो प्रोटॉन पे चार्ज कितना भाई होता है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन मामला क्या फर्स्ट कि सर जी 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन जब यहाँ पर चार्ज का नाम दे दिया तो इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला देख लो, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। देखो भाई अब ये जो क्वेश्चन जो दिया है पहले समझिए बात को, ठीक है ना, इसमें करा है कि दो ठो बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब में करा है कि एक का वाट 60 वाट है, एक का वाट कितना है 100 वाट है, तो करा है कि इसको जब हम 220 वोल्ट पर जब देते सप्लाई देते हैं तो इनका रजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध की प्रतिरोध का रेशियो क्या होगा, R1 बाई R2, ठीक है ना। देख भाई इसको मैं बताऊंगा ट्रिक से, जब इस टाइप के सवाल जब तुम्हारे सामने आए ना तो तुम तुरंत मेरे भाई लिखना P2 बाई P1, P2 बाई P1, मतलब P2 क्या है, देखो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, अच्छा P2 100 P1 60, खचाक खचाक जीरो कट गया, ठीक है, कितना बचा 10 बाई 6, फिर 2 से काटो 5 और 3, 5 बाई रेशियो 5 बाई 3, देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना मेरे भाई, क्लास 11, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से। देख भाई अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे शेर जब गर्दा मचा दोगे रे रुक बाबा रुक जो, ठीक है, 10 मिनट का टाइम मुझे दो और, ठीक है, क्योंकि देखोगे तब मजा आएगा, एक बार मुझसे समझ लो एमके सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। देखो करा एक मेंस में से, ठीक है भाई, देखो तुम्हारा सप्लाई दिया है R1 है, R2 प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उनको भाई हम जोड़ दिए पैरेलल में, ठीक है, मतलब एक तुम्हारा जो है मान लो रेजिस्टेंस जो है R1 है, ये R2 हो गया, ठीक है ना, R1 R2, ठीक है, उसमें करंट जा रहा है I1, इसमें जा रहा है करंट I2 जा रहा है, ठीक है ना, करा कि प्रति सेकेंड पर सेकेंड हीट कितना निकलेगा, मतलब आपको बताना है H1 बाई H2 का मान क्या आएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए को रगड़ दो, इसको याद कर लो, H1 बाई H2 जब पूछता है, जब हीट जब पूछेगा तो R2 बाई R1 होगा, R2 बाई R1 होगा, जब यही मेरे भाई पूछेगा पावर वाला, ठीक है ना, पावर तुमको दिया रहेगा और पूछेगा रेजिस्टेंस R1 बाई R2, ठीक है ना, सब मेरे भाई ये सब ट्रिक वाला सवाल है, इसको गर्दा मचा देना, ठीक है। चलिए रुक जाइए, अब करा कि एक विद्युत यूनिट, मतलब एक यूनिट में 1 यूनिट जो किसके बराबर होता है बता भाई, ठीक है, इसका जवाब आप लोग देंगे, बोल दे, ठीक है, चलिए भाई 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है, या किसके, कमेंट करो भाई। देखिए यहाँ पे करा कि प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को हम जोड़ दिए हैं भैया पैरेलल में, किसमें जोड़े हैं पैरेलल में, ठीक है, रेजिस्टेंस को किसमें जोड़े हो पैरेलल में, समांतर क्रम में हम लोग जोड़ दिए हैं, ठीक है। तब करा है कि ऐसे केस में क्या होगा मेरे शेरों श्रेणियों, ठीक है, ऐसे केस में करा है कि आप मुझे बताइए उसमें क्या सेम रहेगा। देखो सीरीज में श्रेणी क्रम में करंट सेम फ्लो होता है, बोले तो धारा, लेकिन पैरेलल में क्या होता है भाई, समान कौन होता है, कौन होता है विभवांतर, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है ना, मतलब रेजिस्टेंस को जब तुम जोड़ोगे पैरेलल में, मतलब ऐसे जब जोड़ोगे तो कौन सेम रहेगा, पीडी सेम रहेगा, ठीक है, चल भाई ये समान रहेगा, जबकि सीरीज में ये होता है, सीरीज में ये होता है, पैरेलल में ये होता है, सेम होता है, ठीक है ना,
ठीक है, समांतर और श्रेणी में। देख भाई ये तुमको फिगर दिया गया है, इसमें करा कि इसमें ए बी का मान क्या, देखो ये प्लस है माइनस है, देखो फिर माइनस, ये प्लस, देखो ऐसे सेम सेम है ना, सीरीज में जोड़ा है तो वोल्टेज को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, ठीक 3 वोल्ट हो जाएगा। देखो ऐसे प्लस किया है माइनस किया है, माइनस किया है प्लस किया है, ठीक है ना, तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक यहाँ पर अच्छा बताओ, मान लीजिए शायद इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, अच्छा रुक जाओ इसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है ना, इसमें ठीक है पैरेलल में जुड़ा है, पैरेलल में, ठीक है। देख भाई यहाँ पे देखो, ध्यान नहीं दिया, मैं झटके में चले आए। देख भाई इसको मैंने अभी एक बार भी रिवाइज नहीं किया, बस तुरंत जो इसका पीडीएफ दिया तुरंत चल दिया, ठीक है। देख भाई क्लास 10th के मेरे सरसनियों, किसी तार की लंबाई, ओ ये वाला सवाल बहुत मस्त है, क्लास 10th, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लेंथ का मान करा है कि 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 3l कर दिया जाए। जब 3l जब करोगे तो इसका जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर जब तुम लगाओगे तो तुम जानते हो r = क्या होता है, ρl/a होता है ना। जब तुम करोगे यहाँ पर तो ρl का मान क्या है 3l हो गया, और इसका मान a/3, 3 को ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 9 हो जाएगा 9, ठीक है। ρl/a 9 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 9 गुना हो जाएगा। 2 गुना कहता मतलब जैसे ये तुम्हारा आप लोग पढ़े हैं ना, r = ρl/a वाला, इसी पर तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 1 किलोवाट आवर में कराए कि कितने जूल होते हैं भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपके पास समय नहीं है, ताबड़तोड़ बस केवल इसको जो है ताबड़तोड़ इसको देख लो, ठीक है, 15 मिनट के अंदर जो है देख लो, ठीक है। देखिए 2 बल्ब जिनका पावर तुमको दिया है 100 वाट दिया है, और एक दिया है मेरे भाई 200 वाट। अब बताओ इसको जोड़ रहा है, करा कि इसमें फिलामेंट में रेजिस्टेंस कितना होगा, आगे ना पावर बाद तो क्या कहोगे, ये R1/R2 = क्या होगा P2/P1, P2/P1 मतलब P2 कितना है, ये हो गया P1, ये हो गया तुम्हारा P2, मतलब 200/100, 200/100 तो कितना हो जाएगा, काट दो भाई, 2:1 का रेशियो होगा, कहीं दिया है 2 और 1 का। जिनको नहीं समझ आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं झटके में मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको आराम से पीछे बैक करके देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। देखो क्लास 10 देखो करा एक बल्ब 200 वोल्ट के, देखो यहाँ पे देखो क्या करा है, एक बल्ब को हम लोग जो 200 वोल्ट सप्लाई दे दिए, ठीक है ना, सोर्स से दे दिए। जब इसको जला रहे हैं, ठीक है, बंद कर, देखो यहाँ पर जो है मतलब लाइट जब दे रहा है बर्न नहीं आग लग जाए, तो आई का मान दे दिया एम्पियर, देखो ये वोल्ट दिया है वी हो गया, और कुछ दिया मसाला, तो करा कि बताइए पावर क्या होगा, शक्ति मतलब बोले तो पावर, ठीक है, पावर कितना होगा, तो P = क्या, देखो अब यहाँ पे वी आई दिया, वी आई हो जाएगा, तो इसका गुणा कर दो कितना आएगा 200 हो जाएगा, 200 वाट, ठीक है, वाट लगा देंगे, लोग कहते हैं ना वाट लगा देंगे पावर, ठीक है। क्लास 10 फिजिक्स चल रहा है मेरे भाई, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे करा है कि कोई कंडक्टर है, कोई मेरे भाई जो कंडक्टर है उसमें 2 एम्पियर, आई का मान दिया है 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे वी दिया है, वोल्ट दिया है, ठीक है, और टाइम का मान दे दिया है 1 मिनट, 1 मिनट मेरे भाई कितना होगा 60 सेकेंड हो जाएगा। अब बताओ क्या पूछा भाई, करा कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरे भाई खपत होगी, बताओ। तो वी आई टी लगेगा, क्यों, देखो यहाँ वी दिया है, आई दिया है, टी दिया है, वी आई टी से लगा दो, मतलब इसका गुणा कर दो, ठीक है ना, 2 10 10 और 60 का गुणा कर दो, जो आएगा मेरे भाई तुम्हारा आंसर शायद ये होगा, ठीक है ना, 1200 जूल, ठीक है। चलिए जो लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, उनको मजा आ रहा होगा कि सर जी गजब ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। इस वाले फिर आगे क्या, चलिए यहाँ पे करा है, इस सब कुछ फिर से है, देखो ये एक मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या उत्पन्न कर सकता है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कर सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर करा है एक पावर स्टेशन, ठीक है ना, जहाँ से बिजली आती है, ठीक है ना, का जो सामर्थ्य है, जो पावर है 200 मेगावाट है, 200 मेगावाट का मतलब मेरे भाई तुम्हारा हो गया ये P = 200 मेगावाट, मेगावाट मतलब 10 के पावर 6 होता है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा P = 200 × 10 के पावर 6, ये पावर तुमको दिया है। तो क्या बोल रहा है भैया कि यहाँ पे करा है कि प्रतिदिन मतलब 24 घंटा में कितनी एनर्जी होगी। तो भाई देखो हम लोग जानते हैं एनर्जी = मेरे भाई जो है क्या होगा पावर × टाइम। अरे यार वीआईटी होता है ना, वीआईटी होता है ना, बताओ पावर ये एनर्जी = क्या होता है वीआईटी होता है, तो वी आई मतलब ये हो गया पावर,
क्या हो गया, पावर हो गया। टाइम मतलब पावर और टाइम का गुणा कर दो, लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब बस केवल मल्टीप्लाई करना है। बताओ 200 गुणे 10⁻6 और टाइम कितना, 24 घंटा, ठीक है। तो 24 का गुणा इसमें 2 बार कर दो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 2 जीरो यहाँ पे लिख दो। और इसका मतलब जो ऐसे भी तुम यहाँ पे छोड़ दो, ये भी तुम्हारा सही है, लेकिन इसमें इसका मतलब क्या, मेगावाट है, क्या मेगा है। देखो मेगा कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 4800 मेगावाट। जूल, मेगावाट जूल घंटा, देखो कहीं दिया है, ठीक है। 4800 तुम्हारा क्या आएगा, वाट, मेगावाट घंटा, ठीक है ना भाई। देखो ये, ठीक है, मेगावाट वाला, ये वाला, ठीक है, मेगावाट घंटा आएगा, क्योंकि देखो तुम्हारा एनर्जी निकला है। सिर्फ मेगावाट कहोगे ना तो पावर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे घंटा भी लगा है, देखो टाइम का भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है, किसकी होती है, एनर्जी की होती है, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल बहुत मस्त सवाल है, कह रहा है कि एक बल्ब पर लिखा है, रिटर्न लिखा रहेगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, तो आर का मान क्या हो। देखो इसका सूत्र होता है ट्रिक से, V²/P, ठीक है ना, इस पर लगा देंगे, लग जाएगा। V का मान कितना है, 220 हो जाएगा स्क्वायर, और P कितना है, 100 है, ठीक है। सॉल्व करिए, 220/100, देखो 2 जीरो कट गया, 22 गुणे 22 कितना होगा, 484 होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बस भाई रुक जाओ। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। हाँ, ओम का नियम सत्य है। देख भाई, ओम का नियम पहले क्या होता है कि यहाँ पर V प्रोपोर्शनल I होता है, या ऐसे कह दो V/I होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसी से कौन मैच कर रहा है, देखो I इक्वल टू V इंटू आर, मान लो हम I का मान निकालेंगे, देखो ये यहाँ नहीं, ये गलत बेटा है, ठीक है। R इक्वल टू, ये भी तुम्हें गलत है, क्योंकि R इक्वल टू ये होना चाहिए, देखो V इक्वल टू I इंटू आर, इसको वहां भेज दो, I इंटू आर, ये सी सही होगा, ठीक है ना। अब करा है कि यदि देखो यदि R रेजिस्टेंस के दो प्रतिरोध, मतलब देखो R, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है ना, ये भी R, ये भी R, इसको हम जोड़ रहे हैं पहले मेरे भाई, पहले कहाँ जोड़ रहे हैं, पैरेलल में, इसको जोड़ा जाए पहले पैरेलल में। देखो भाई इसको जोड़ेंगे पहले पैरेलल में, ठीक है। दो रेजिस्टेंस को हम कहाँ जोड़ेंगे, बताओ भाई, पैरेलल में, ठीक है ना, समांतर में जोड़ दिया जाए। फिर इसके बाद एक ठो जोड़ दिया जाए यहाँ पर श्रेणी क्रम में, मतलब समझ आया। 2 ठो रेजिस्टेंस को पहले आप जोड़ दीजिए, किसमें, पैरेलल में, फिर उसके बाद एक को जोड़िए सीरीज में, मतलब समांतर, और फिर ये श्रेणी क्रम में। इसका मान क्या होगा, बताओ भाई। देखो ये R है ना, मैं आपको सिखाया था कि जब 2 ठो पैरेलल में होते हैं तो इसका मान क्या निकालोगे, दोनों का गुणा R गुणे R, और अपान में दोनों का जोड़ दो, कितना होगा बताओ, R प्लस R, कितना होगा, ऊपर हो जाएगा R², नीचे हो जाएगा 2R, कितना होगा भाई, काट दो, कितना होगा, R/2, इसका मान कितना आ गया, R/2, आधा आएगा। तो बताओ आधा, और ये वाला जो मसाला आया है R/2, और ये वाला, अब ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में है, तो कहेंगे जो आया है अभी का R/2 प्लस ये R क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2R प्लस 1R, कितना होगा, 3R/2। देखो भैया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है ना, ठीक है ना, तो ये मैं ताबड़तोड़ बोल रहा हूँ आराम से, क्योंकि यदि पूरा एक एक बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में सारा वीडियो मतलब बना हुआ है, ठीक है ना। ये तुम्हारा पैरेलल में है तो ये तुम्हारा R/2 हो जाएगा, और ये, ठीक है ना। देखो भाई अब यहाँ पे देखो, बस समय हो चुका है, बस रुक जाओ। देखो ये ओम का नियम मेरे भाई यहाँ पे देखना कौन सही है, ठीक है, बताइए, इसका कमेंट करना कौन सही है, ठीक है, उसी से मैच करना है, ठीक है, कि कौन सही है, ठीक, यहाँ पे मिलाना। देखो I के बराबर कर रहा है, I के बराबर, तो I के बराबर देखो V इक्वल टू क्या होता है, ठीक है मेरे भाई, क्लास 10th के मेरे श्रेणियों, देखो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है V/I होता है ना, हमको I निकालना, तो I को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा V/R, ठीक है ना, तो V/R कहीं दिया है, देखो V/R, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ताबड़तोड़ भाई चल रहा है MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, क्लास 10। देखो ये प्रस्थान करने के लिए ये चेला आ गया, ये चेला प्रस्थान करता है, ठीक है, चेला। देख भाई कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम के, ठीक है ना, 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस जो किसमें भाई जुड़े हैं, पैरेलल में, मतलब 4 ओम के, देखो 4 ओम के यहाँ पर, ससुरा ये क्या हो जा रहा है, देखो 4 ओम के, 4 ओम के भाई कितना है, 4 रेजिस्टेंस, ठीक है ना, किसमें जुड़ा रहा है, पैरेलल में, कहाँ जुड़ा रहा है, पैरेलल में, देखो जुड़ा है पैरेलल में, ठीक है ना।
तो कह रहा है कि RT का मान तुम्हारा क्या होगा, R/N, यानी 4/4 कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 ओम आएगा। क्या हुआ, ठीक है तो क्या ना 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारे देखो भैया जो क्वेश्चन है ताबड़तोड़ इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। क्या सुनो देखो बेटा लाइव ये चल रहा है बेटा, देखो बाय करो, हाय करो नहीं नीचे उतारो, ठीक बेटा ना। तो ये तुम्हारा क्लास ये 10th का सब चल रहा है, ठीक है। अब देखो हाँ बाबर, अब इसको जो इस वाले को मैं लाइव क्लास बताऊंगा, ठीक है ना। दो सेट मैंने लिया था, ठीक है, 2 सेट मैंने लिया था, ठीक है, 1 सेट तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। फिर मिलते हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट। अच्छा आओ चल ठीक बेटा, इसमें कोई भैया यहाँ पर एडिटिंग नहीं होगा, एडिटिंग ठीक है। फिर मिलते हैं, घंटा घंटी भाई दबा देना नहीं होंगे तो, ठीक है, घंटा घंटी दबा देना नहीं होंगे तो, ठीक है।